जय हिंद एंड वेलकम टू यू ऑल। टुडे हम लोग आज जो है यहाँ पे ये पासवर्ड ऑफ पीवाईक्यू प्रोग्राम जो है वो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। इससे पहले मैंने एनडीए के जो है पासवर्ड ऑफ पीवाईक्यू प्रोग्राम मैंने लॉन्च किया था और उसमें मैंने मिनिमम 5 इयर्स और मैक्सिमम 10 इयर्स की जो है पीवाईक्यू रिवाइज कराने की बात मैंने की थी। ठीक है। 5 इयर्स से ऊपर हो चुके हैं और मैं 10 इयर्स तक उसमें जाऊंगा। ठीक है। एनडीए में सेम मैं सीडीएस के साथ जो है वो करना स्टार्ट अभी कर रहे हैं। ठीक है। ये कल 1 PM पे आपको इंग्लिश का पार्ट 1 वीडियो जो है 1 से लेकर 60 तक आपको मिलेगा। ठीक है। ये इसके स्टार्ट करने के पीछे उद्देश्य क्या है मेरा, तो सत्ता का खेल तो चलेगा। ठीक है। बहुत सारे जो है डिफेंस के चैनल, ठीक, डिफेंस के जो है वो चैनल, ठीक है, सरकारें आएंगी जाएंगी, चैनल बनेंगे बिगड़ेंगे, ठीक है भाई, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, ठीक है, मगर यह देश रहना चाहिए, इसका लोकतंत्र रहना चाहिए, अमर रहना चाहिए। ठीक है। तो ये कोट जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी जी का है और ये कोट मुझे बहुत इंस्पायर करता है। तो इसीलिए ये चीज है कि डिफेंस के एस्पिरेंट हैं उनके लिए जो है गाइडेंस जो है वो जो है कहीं ना कहीं वो फ्री ऑफ कॉस्ट होना चाहिए। ठीक है। ताकि गांव में दूर दराज के जो बच्चे हैं, ठीक है, मिडिल क्लास फैमिली मोस्टली ही ट्राई करती है इस एग्जाम के लिए। ठीक। तो उनके लिए गाइडेंस जो होता है, कोचिंग बड़ी बड़ी फीस लेने के बावजूद भी वो गाइडेंस नहीं प्रोवाइड हो पाता है। ठीक है। तो मेरा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है इस एग्जाम को लेके, मैंने क्लियर किया है मल्टीपल टाइम। ठीक है। तो उसके लिए मैं गाइडेंस जो होगा इस चैनल पे, ये एक प्रॉमिस है कि वो हमेशा फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। ठीक है। ये एक प्रॉमिस है, वो हमेशा रहेगा। पीवाईक्यू आपको मिलेंगे, गाइडेंस जो होंगे एसएसबी से लेके और चीजों का वो मिलेगा। अब मैं अपना थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रो दे देता हूँ। तो ये यूपीएससी का अपना इंटरव्यू का एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए जो है उसने मुझे ये जीमेल भेजा था। ठीक है। मेरे इस जीमेल पे, और 15 दिसंबर 2025 को। ठीक है। मैंने यूपीएससी का इंटरव्यू दे रखा है, तो इसलिए ये आया था फ्रॉम ड्रीम टू रियलिटी। ठीक है। सेम डे मेरे फादर बोलते हैं कि मेरी बहन जो एनडीए की तैयारी कर रही है उनको पढ़ाने के लिए। तो मैं ये सोचता हूँ क्यों केवल अपनी बहन को क्यों। ठीक है। और भी तो गांव में दूर दराज से बहनें हैं, ठीक है, और भी जो लोग हैं वो पढ़ना चाहते हैं। ठीक है। तो उनको क्यों नहीं पढ़ाया जाए, एक ही इंसान को क्यों, ठीक है, वो प्रिविलेज क्यों। ये जो है वो मुझे भी किसी ने गाइडेंस किया था। ठीक है। मेरे टीचर्स हैं, गुरु हैं, उन्होंने गाइडेंस किया था। तो मैं इस चीज को समझ पाया और इस एग्जाम में गाइडेंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है। आप पीवाईक्यू अगर अच्छे से कर लेते हैं, आप तमाम बुकें पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर आपने पीवाईक्यू कर लिया ना, आपका स्कोर जो है वो 50 पे अटक रहा है, आके 40 to 50 के रेंज में रह रहा है। ठीक है। तो यही स्कोर जो है आपका 80 to 100 के रेंज में चला जाता है। ठीक है। आराम से वो डबल हो जाता है। पीवाईक्यू का ये जो है पावर है, ये मैंने खुद जो है देखा है। ठीक है। तो वहां से वो चैनल स्टार्ट हुआ और एनडीए का मैंने उस पर डालना स्टार्ट किया। ठीक है। अभी उसमें 100 बच्चे जुड़ चुके हैं। मैंने कभी किसी को ये नहीं बोला कि नहीं भैया इसको जोड़ना है, या अपने दोस्तों को भी नहीं बताया। ठीक है। उसके बाद से क्या होता है कि उसमें उस चैनल पे मैंने अपना जो है वो नंबर जो है वो शेयर किया हुआ था। ठीक। तो उस नंबर पे, जो कि मैं इसके लास्ट में भी अपना मोबाइल नंबर आप लोगों को शेयर करूंगा, तो उस पे बहुत लोगों के मैसेज आए कि भैया कुछ सीडीएस के लिए भी आप जो है स्टार्ट करें। तो मैंने कहा ठीक है, मैं अपने कुछ जो टाइम है उसमें से निकाल के सीडीएस के लिए भी बनाऊंगा। ठीक है। तो उसके लिए मैंने ये 45 डेज का चैलेंज जो है लिया। ठीक है। आखिर और मैंने सिर्फ जो है पीवाईक्यू के ही भरोसे जो है इस एग्जाम को क्लियर किया है। ये मैं आपको पहले बता दूं। हाँ, उससे पहले जो है मैं अपने प्रिपरेशन के दौरान एक बार मैंने पढ़ाई जरूर की थी इसकी बहुत अच्छे से। उसके बाद मैं सिर्फ पीवाईक्यू लगाता गया और मल्टीपल टाइम्स मैंने बहुत सारे एग्जाम्स जो है निकाले। ठीक है। तो लेटेस्ट जो है उसको मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ। ठीक। तो ये मेरा नाम है, इंट्रोडक्शन है, अरुण कुमार पांडे। ठीक है। जो 2024 के सेकंड में सीडीएस के ये मैंने इसमें एग्जाम निकाला था। ठीक है। इस टाइम पे एग्जाम निकालने के बाद आपके पास कॉल अप लेटर आता है एसएसबी के लिए, वो मैंने यहाँ पे लगा रखा है। ठीक है। और उसके बाद से इसमें डेट सिलेक्शन के बाद आपको एक डेट का भी आता है। मेरी एसएसबी इलाहाबाद में पड़ी थी। ठीक है। 6 मार्च से लेके 10 मार्च तक। ठीक। उसके बाद से इलाहाबाद जाने के बाद ये मेरे रिटर्न के मार्क्स। ठीक है। मैंने पीवाईक्यू लगाए थे 54 के आसपास है, 54 55 से लेकर 60 तक एक जेन्युइन मार्क्स माना जाता है। और जीके में मेरे 39.17 नियरली 40 जो है
वो मार्क्स हैं, तो ये भी क्वाइट एक जेन्युइन मार्क्स माना जाता है। ठीक है, रिटेन टोटल मेरा 93 बना था और ये है आपका 2024 का सेकंड। ठीक है, इसमें टोटल जो है इसकी कट ऑफ जो है ओटीए मेंस की 81 गई थी, तो कट ऑफ से लगभग 12 मार्क्स जो है वो एक्स्ट्रा था। ठीक है, बच्चों के 100 प्लस भी आए हैं, 120 भी आए हैं, मेरे दोस्त हैं जिनके 120 मार्क्स भी आए और उन्होंने पीवाईक्यूज के ही थ्रू किया था, हालांकि वो तैयारी भी कर रहे थे और उन्होंने पीवाईक्यूज के थ्रू इसको किया है। तो ठीक है, इसमें ये नंबर है। ठीक, अब रिटेन की बात हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, और ये हम हैं और यहाँ पे अरुण कुमार पांडे। ठीक है, ये हमारा नाम है। तो ये जो है उस एसएसबी जो है 18th एसएसबी बोर्ड थी हमारी प्रयागराज की, तो वहाँ पे ये बैच नंबर था और इससे इस डेट तक हम लोग गए थे। जाहिर सी बात है, आप जब पहले दिन डे 1 जो है स्क्रीनिंग होते हैं, उसके बाद ये फोटो आपको मौका मिलता है। तो ये चीज़ हम टोटल जो है हम लोग के वहाँ पे जितने भी दोस्त थे मेरे, ये पूरा ग्रुप था हम लोगों का। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं इस जर्नी में आगे कि सीडीएस की जो है वो कट ऑफ कितनी जा रही। ठीक है, तो 2024 के सेकंड में अगर देखा जाए तो 81 गई थी। ठीक है, आईएमए के लिए 117 गई थी। ठीक है, अब उसमें देखा जाए कि अब ये जो यूपीएससी है 2026 के फर्स्ट के लिए इसने लास्ट डे सबमिशन ये सबने सबमिट कर दिया होगा। ठीक है, अब इसमें क्या है कि हम क्यों इसको बता रहे हैं, क्योंकि इस बार की वैकेंसी जो है 275 के आसपास जो है ओटीए के लिए आई है, 100 आईएमए के लिए हमेशा रहती है। ठीक, तो टोटल 451 है, लगभग इतने के आसपास ही वैकेंसी हर साल रहती है। ठीक है, स्कीम एग्जाम आपको मालूम होगा। ठीक है, जो आईएमए जाने वाले बच्चे होते हैं उनको मैथ करना होता है, जो ओटीए जाने वाले होते हैं उनको इंग्लिश और जीके का ही 2 ही पेपर केवल देने होते हैं। ठीक है, उसके बाद से इंग्लिश के लिए क्या है, टू टेस्ट द कैंडिडेट अंडरस्टैंडिंग, कोई उसमें अलग से कुछ नहीं बोला है। ठीक है, वर्कमैन अलाइक। ठीक है, सिंपल सा है, कॉमन सेंस यूज होता है। जब हम लोग डिस्कशन करेंगे तो देखेंगे कि कॉमन सेंस जो है इतना भी कॉमन नहीं है और कैसे आप जो है डिस्कशन के थ्रू आप जान पाएंगे कि कैसे उसको यूज करना है। और एक चीज है कि मैंने उसमें 2024 के सेकंड से ही क्यों स्टार्ट किया। मेरे पास 2025 के फर्स्ट की भी आंसर की थी, मैं चाहता वहां से स्टार्ट कर देता, 2025 की सेकंड की भी है। ठीक है, लेकिन मैंने ये क्यों नहीं किया, इसलिए किया है कि एक तो आपको ये जो 2025 का फर्स्ट एंड सेकंड है ये मैं 20 दिन पहले कराऊंगा। ठीक है, 20 डेज बिफोर एग्जाम। ठीक है, इसमें क्या होगा कि तब तक आप जो है वो 11 पेपर सॉल्व कर चुके होंगे। 11 पेपर जो होगा इंग्लिश का और 11 पेपर जो होगा वो आप जीके के सॉल्व कर चुके होंगे, और इसका जितना हम लोग लर्न करेंगे इस एग्जाम में वो सब हम अप्लाई करेंगे इन 2 पेपरों में 2025। ठीक है, अप्लाई करने के बाद आप देखोगे कि आपके मार्क्स जो हैं वो डबल होंगे। ठीक है, जो कॉमन सेंस का आप यूज करोगे। ठीक है, आपकी वो मसल मेमोरी होती। ठीक है, जैसे अगर हम अभी आपको अगर कुछ बोले मुहावरा टाइप का, तो आप मेरे पीछे पीछे उसको रिपोर्ट कर दोगे। ठीक है, जैसे मैं बोलूं बड़े बड़े शहरों में, आप पीछे से बोल दोगे कि हाँ छोटी छोटी बातें होती रहती। ठीक है, ये कितनी बार आपने रिवाइज किया, कितनी दफा आपके माइंड में गया, एक बार भी आप बैठ के रिवीजन नहीं किए हो इसका, लेकिन ये क्यों आपके माइंड में। ठीक है, क्योंकि ये एक तरह से जो है एक हंसते हंसते आपने पढ़ाई की, तो वो हंसते हंसते पढ़ाई हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है, क्या क्या जो है वो ट्रैप्स हैं जो हमें यूपीएससी दे रहा है जिसमें हमें नहीं फंसना है, वो सिर्फ कोई सिलेबस अलग नहीं है। ठीक है, जीके का सिलेबस देखिए, करंट इवेंट्स की बात कर रहा है, ऐसे मैटर्स जो हर एक दिन के ऑब्जर्वेशन में होते हैं, एक्सपीरियंस में होते हैं, उनके साइंटिफिक एस्पेक्ट्स पूछ रहा है, जो कि एक एजुकेटेड पर्सन, जो कि एक कोई स्पेशल स्टडी करने की जरूरत नहीं, स्पेशल स्टडी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये क्यों बोल रहा है, आपको स्पेशल स्टडी नहीं करना है, कोई साइंटिफिक सब्जेक्ट नहीं पढ़ने। ठीक है, इसमें क्वेश्चंस होंगे जो हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ज्योग्राफी ऑफ ए नेचर। ठीक है, तो इसमें हिस्ट्री और ज्योग्राफी की बात कर रहा है। ठीक है, उसके बाद से आंसर विदाउट स्पेशल स्टडी, बिना स्पेशल स्टडी किए भी आप आंसर दे सकते हैं। ये लाइन इसने क्यों लिखी। ठीक है, उसे चाहिए होते तो फिर आईआईटीएन उठा लेता सारा। ठीक है, आईआईटीएन से उठा के ऑफिसर बना देता। ठीक, कंट्री सर्व कराना है। ठीक है, कंट्री को रिप्रेजेंट करना यूनिफॉर्म में अपने आप में एक प्राइड की बात होती है। ठीक है, लेकिन वो नहीं, क्योंकि उसमें जो मेन जो गेम होता है वो ओएलक्यू होता है, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज, जो लोग तैयारी कर रहे हैं उन्हें मालूम होगा। ठीक है, उसका भी हम लोग देखेंगे एग्जाम होने के बाद। एसएसबी का भी हमारे दोस्त लोग हैं जिन्होंने क्लियर किया है मल्टीपल टाइम,
उनको भी हम ले आएंगे इसी प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट गाइडेंस, हमेशा फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी आप लोगों के लिए। कंट्री को सर्व करना यार अपने आप में एक प्राइड की बात है, ठीक है। गाइडेंस हमेशा फ्री रहेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो इंग्लिश और जीके, अभी मेरे पास टाइम की थोड़ा सा क्रंच है, तो इसीलिए मैं इंग्लिश और जीके का ही केवल लेके इस पे सीरीज आऊंगा, ठीक है। उसके बाद से आपको क्या करना है, एग्जाम हॉल में आपको मालूम होना चाहिए कि केवल ब्लैक बॉल पेन में बेसिक बेसिक जो चीजें हैं बता देता हूँ, ठीक है। उसके बाद से इसमें कैसे भरना है, इसमें भी बहुत से बच्चे जो है पहले जो देते हैं एग्जाम वो गलती कर देते हैं। तो सब्जेक्ट कोड जैसे है 01 है तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, बुकलेट सीरीज, और उससे गोला सर्कल देखो एकदम सही सही भरना होता है, सर्कल, ठीक है। सर्कल जो है आप सही सही भरेंगे, ठीक है। हाइट एंड वेट यार प्लीज, वहां पे क्या होता है ना कि ओवर वेट और अंडर वेट में जो है बहुत से लोग छटते हैं। ओवर वेट में जो है बॉयज छटते हैं बहुत ज्यादा, और अंडर वेट में लड़कियां छटती हैं, ठीक है। तो ये प्लीज अपना वो जो है मेक श्योर करो, ताकि ये एक जेन्युइन, मतलब कुछ केसेस होते हैं आधार पे, मोस्टली यही होता है। तो ये प्लीज अपना देख लो, हाइट वेट के हिसाब से एक बार मिला लो, क्योंकि आप लोग अब एनडीए वाले बच्चे नहीं हो, आप लोग एक स्टेज ऊपर आ गए हो, ठीक है। सीडीएस एनडीए की बस मिस हो चुकी है, जिसे डिफेंस का यूनिफॉर्म पहनना था, तो अब इसमें सीरियस होकर करना है ताकि ये बस जो है आप लोग की मिस ना हो, ठीक है। बॉडी मास इंडेक्स जो है आपका वो 25 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। वेस्ट टू हिप रेशियो जो है वो 0.9 होना चाहिए, ये एक। उसके बाद से लद्दाख रीजन में और अंडमान निकोबार, इनके लिए बच्चों की हाइट यहाँ पे दी हुई, तो ये अपना एक बार क्राइटेरिया देख लो, क्योंकि वहां पे ना मेडिकल में जो लोग बाहर होते हैं बहुत दिक्कत का सामना होता है। अब हम आते हैं कि क्या कट ऑफ कहाँ तक गई, ठीक है। तो कोविड से पहले देखो कट ऑफ कहाँ जाती थी, 78, ठीक है। लेकिन कोविड कोविड का जो है 78, ये 95 चला गया, ठीक है, पेपर के हिसाब से, ठीक है। तो जब भी हम लोग डिस्कशन करेंगे, मैं ये क्यों दिखा रहा हूँ, 93 है, ठीक है। मैन वुमेन का मोस्टली लगभग सेम है ओटीए का, ठीक है। ये हम आपको क्यों दिखा रहे हैं कि जब भी हम कोई पेपर कराएंगे तो आपको सबसे पहले 97 है, आपको सबसे पहले उसका पीडीएफ प्रिंट आउट कर लेना है, ठीक है। और प्रिंट आउट करने के बाद खुद से सॉल्व इट करना है, सॉल्व इट बाय योरसेल्फ, ठीक है। आपको खुद से उसमें सॉल्व करना है। जब आप खुद से सॉल्व कर लेंगे, और कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, 1 to 60, पार्ट 1 में 61 to 120, मतलब 60 क्वेश्चन आपको डेली सॉल्व करने हैं। बाकी आप जो पढ़ रहे हैं पढ़ते रहिए, 1 घंटा आप मुझे दे दीजिए, आपका पीवाईक्यू जो है 11 पेपर्स जो है वो खत्म हो जाएंगे, ठीक है। डेली 1 घंटा देना है, ठीक है। उसके बाद आप जो है वीडियोस को देखेंगे, वीडियो को देखने के बाद देखिए कि आपने क्या सोच के उसे वो लगाया था, और मैं क्या सोच के उसको बता रहा हूँ, ठीक है। क्या जो आपने सोचा था, जो गलत क्वेश्चन हुए, उसको कैसे हम लोग सही कर सकते हैं नेक्स्ट अटेम्प्ट में, ये आपका जो है ध्यान रखना है। तो पीडीएफ आपको अपने पास रखनी है, कल से ये स्टार्ट होगा, ठीक है। इसमें 107 चला गया। अब कोविड के तुरंत बाद ये क्यों बढ़ा है, ठीक है, क्योंकि एक्सेस हो गया सबके पास। मैं बात बोल रहा हूँ, पहले क्या था कि लग्जरी था ये, ठीक है। केवल जो मोस्टली जो लोग फाइनेंशियली जो स्टेबल थे वही पढ़ा पाते थे, ठीक है, या वही पढ़ पाते थे। अब उसके बाद से जो आया हम लोगों के यहाँ, वो इंटरनेट बूम आया, ठीक है। इंटरनेट बूम आने से जो है ये चीजें आसान हो गई, ठीक है। इंटरनेट बूम की वजह से ही मैं आप तक पहुंच पा रहा हूँ, ठीक है। ये एक्सेसिबिलिटी जो है वो बढ़ गई, एक्सेसिबिलिटी हो गई। उसके बाद से क्या होगा, अफोर्ड करने लगे सब लोग, ठीक है। अब कोचिंग में भी जो है पहले से कम पैसे लगते हैं, पहले बहुत ज्यादा पैसे लगते थे, ठीक है। फिर अवेलेबिलिटी हो गई, ठीक है। यूट्यूब के जरिए क्या हो गया, आकि चीजें जो है आपके जो है अवेलेबल है जस्ट ऑन योर फोन, ठीक है। आप तुरंत अगर जैसा आप बनना चाहें वो तुरंत फोन पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो फिर जो है यहाँ पे बढ़ा, ठीक है। अब यहाँ पे 100 से नीचे नहीं आ रहा है, ठीक है, 2022 में, ठीक है। अब यहाँ से 100 से नीचे आना स्टार्ट हुआ, क्यों, उन्हें पता चला कि भाई ये तो अब मतलब कभी भी यूपीएससी कोशिश करता है कि 50% से ज्यादा ना जाए, ठीक है, कट ऑफ। नहीं तो ऊपर जो उसने बातें बोली हैं कि भैया स्पेशल स्टडी की जरूरत नहीं है, ठीक है, तो वो तो फिर ब्रीच होने लगेगा ना, फिर तो कोई मतलब नहीं होता है। इसीलिए वो जानबूझ के क्वेश्चन के पैटर्न में चेंज करता है, ठीक है। तो हमेशा 50% जो है आपको लेके चलना, इसमें 52% गया है आपका, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद से अच्छा यहाँ पे एक और चीज थी, देख लेते हैं, जहां दो या दो से ज्यादा कैंडिडेट जो है इक्वल मार्क्स उनके आते हैं सीडीएस में, ठीक है, तो टाई जो हो जाता है रिजॉल्व, वो सीनियोरिटी ऑफ एज के हिसाब से होगा। जिसका एज ज्यादा होगा उसको पहले प्राथमिकता दी जाएगी, ठीक है, और हायर रैंक पे उसे रखा जाएगा। तो ये ध्यान रखना सीनियोरिटी के हिसाब से। तो ये नहीं कि यार तो मेरा लास्ट अटेम्प्ट है मैं क्या करूं, ठीक है भाई,
सक्सेस होने के लिए एक ही अटेम्प्ट काफी होता है, ठीक है। 1 अटेम्प्ट 1 लाइफ 1 एम, ठीक है, फिनिश लाइन, ठीक है। असफल होने के लिए अलग अलग अटेम्प्ट होने चाहिए, सफल होने के लिए एक अटेम्प्ट काफी होता है, ठीक है। तो फर्स्ट हो या लास्ट हो, अगर जिसका फर्स्ट अटेम्प्ट है वो मान के चले मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, जिसका लास्ट अटेम्प्ट है ये मान के चले कि भाई किसी का भी सिलेक्शन हो एक ही अटेम्प्ट में हुआ है आज तक, ठीक है। 2020 इसका 87 आ गया, ठीक है, ले आया अपना, वो 87% ले आया। 45 टू लेके जो है वो 50% के बीच में जो है कट ऑफ मार्क्स रहते हैं, ठीक। तो ये हमें ध्यान रखना। उसके बाद से 2025 का फर्स्ट, इसका क्या रहा है 81, और मार्क्स गिर गए हैं, ठीक है। अब ये बात ये है कि आप तो बोल रहे हैं कि इंटरनेट बूम आया तो एक्सेसिबिलिटी अफोर्डेबिलिटी बढ़ गई, लेकिन कोचिंगों की अकाउंटेबिलिटी नहीं बनी, ठीक है। वो तो ये बता देते हैं कि हमारे यहाँ इतने बच्चे सेलेक्ट हो गए, ठीक है, हमारे यहाँ 50 बच्चे जो हैं सेलेक्ट हो गए, 50 स्टूडेंट सेलेक्ट हो गए, भाई कितने में से, कितने में से, ठीक है। अगर 100 का 10% लें, ठीक है, 10% ऑफ 100 तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 10, ठीक है। लेकिन अगर हम 10% ऑफ 10 लें तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक। तो किसी कोचिंग में 10 ही बच्चे बैठ रहे पढ़ रहे हैं और वहां से एक हुआ जिसमें 100 पढ़ रहे हैं, उसमें से अगर 10 हुआ तो दोनों तो बराबर हुए ना, ठीक है, फिर क्या फायदा। तो उनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं। और एक और बात है, क्या कोचिंगों की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं भाई, क्यों अकाउंटेबल होंगे, उनका तो पैसा बन रहा है, सिंपल सी चीज है। आपकी लाइफ, ठीक है, योर लाइफ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, आपकी लाइफ है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है, सिंपल सी चीज है। आप उनको क्या करते हो, लाइक कर ही देते हो, ठीक है, जरूरत नहीं है मुझे जो है, मेरे चैनल पे मैं बता रहा हूँ आपको क्या करना है, लाइक जो करना है अपने लाइफ को करना है, ठीक है। मैं स्टार्टिंग में ही बोला था कि मुझे जो है यहाँ से बेनिफिट के लिए मैं नहीं कर रहा, सिंपल सी चीज है। यहाँ पे जो बच्चा एक्सेसिबिलिटी है वो सबके लिए हो, इसीलिए मैंने बोला स्टार्टिंग में ही कि हमेशा ये ध्यान रखना कि आप लोगों के लिए जो है वो हमेशा गाइडेंस जो होगा फ्री होगा, ठीक है। अपने लाइफ को लाइक करो, ठीक है। शेयर किसे करना है, शेयर आपको करना है हैप्पीनेस को, ठीक है, जो भी आपके नियर एंड डियर वन है उनको। घर पे लड़ाई करके यहाँ अच्छी अच्छी बातें लिखने से कोई मतलब नहीं। आप घर में से हो सकता है आप घर में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हो, ठीक है, आपको ही संभालना पड़ेगा, सिंपल सी चीज है। आप क्या करोगे, सब्सक्राइब करोगे, ठीक है। सब्सक्राइब किसको करोगे, फैमिली फर्स्ट। आप बातें कर रहे हो कि हम भैया कंट्री की जिम्मेदारी बोझा उठा लेंगे, कंट्री बहुत बड़ा है, ठीक है, बहुत बड़े लोगों का जो है परिवार है, वो हमारा देश है। आप फैमिली को नहीं संभाल पा रहे हो, ठीक है, तो वो ध्यान रखना है। फैमिली फर्स्ट से कंट्री फर्स्ट पे आप जा सकते हो, ठीक है। उसके बाद से कमेंट कहाँ करना है, ठीक है, हर जगह आप कमेंट कर रहे हो, ठीक। बड़े बड़े स्पोर्ट्स पर्सनालिटी हो गए या हीरो हीरोइन होंगे, उनकी आप चीजें देख रहे हो, कमेंट कर रहे हो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आप उनसे मोटिवेट हो रहे हो, बहुत अच्छी बात है। मोटिवेट होने के लिए आपको बहुत बाहर देखने की जरूरत नहीं है, आप अपने मदर को देखो, ठीक। मदर जो है वो डेली एक ही काम कर रही, सुबह उठती हैं घर पे, या जो भी है आपके घर में मदर है फादर है, एक ही काम कर रही, ठीक है, स्टिल उन्हें बर्नआउट नहीं जैसा फील होता है, ठीक है। बर्नआउट जो आप लोग कहते हो कि अरे या तो बर्नआउट हो गया आप तो बस रहने दो, उनसे पूछो भाई क्यों नहीं होता है वो, फैमिली की जिम्मेदारी कैसे ले ली, वो भी तो एक टाइम पे लड़की थी, ठीक। आपके पिताजी भी एक टाइम पे आपकी एज के होंगे, ठीक। आज वो सुबह जाते हैं फिर सुबह उठ के अपना काम करते हैं या देखते हैं, जो भी जिस फील्ड में भी होंगे आपके माता पिता, उनसे बड़ा मोटिवेशन नहीं हो सकता क्योंकि आपने लाइफ देखा है उनको, ठीक है। उनके पास बैठो, उनके साथ टाइम स्पेंड करो, ठीक है। कमेंट कहाँ करना, कमेंट जो है वो आपको करना है जब आपके पास माइक हो या मंच हो, ठीक है, माइक या मंच। मैं इसलिए ये दोनों लिख रहा हूं क्योंकि ये बाइलिंगुअल होगा, हिंदी और इंग्लिश बराबर जो है मौका मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये करना है, ठीक है। बाकी आप आराम से बैठ के अपनी पढ़ाई करनी, ठीक। तो उसके बावजूद भी अब अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा, अकाउंटेबिलिटी आपको खुद लेनी पड़ेगी, आपके बिहाफ पे कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं लेगा, ठीक है। आपको मालूम होगा कि आप कहाँ अच्छे हो कहाँ बुरे हो, आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जान सकता, ये ध्यान रखना। जिस दिन आप ये अपनी अकाउंटेबिलिटी खुद लेना स्टार्ट कर दोगे, ठीक, अकाउंटेबिलिटी कैसे इंश्योर होगी, तो वो होगी आपकी डिसिप्लिन से, डिसिप्लिन से आप मेंटेन करोगे कंसिस्टेंसी, ठीक है। और यहां से जो है रिजल्ट निकल के आता है, आप डिसिप्लिन लाओ कंसिस्टेंसी लाओ, रिजल्ट अपने आप मिलेगा आपको,
क्योंकि हमने देखा है, अच्छा फील होता है, मैंने आपको ऊपर अपना दिखाया भी। ठीक, तो ये चीजें थी जो हम लोग को डिस्कस करनी थी, हमने डिस्कस किया आप लोगों के साथ। ठीक, अब हम कुछ बातें जो लास्ट जो आप लोगों के साथ हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, वो कुछ बातें ये हैं। हम पहले पेज की तरफ फिर बढ़ते हैं, आपको कुछ अपना एक्सपीरियंस जो है उसमें थोड़ा सा हम बताएंगे, उसके बाद इसको वाइंड अप करेंगे। ठीक है, देखिए इस यहाँ पे जब फीलिंग्स थोड़ा सा जो हम अपना है अपना शेयर कर दे रहे हैं, जब आपका नाम पॉपअप करता है ना स्क्रीन पे, जैसे आप सर्च करते हो, अंदर से बहुत खुशी होती है। ठीक, और आपके जब पेरेंट्स इसको सुनते हो ना, तो उनकी उम्र बढ़ जाती है। ठीक है, यू एड ईयर्स टू योर पेरेंट्स लाइफ। आपके मदर हैं, फादर हैं या सिस्टर हैं, ब्रदर हैं, उनके लाइफ में आप ना कई साल जोड़ देते हो, वो प्राउडली हो जाते हैं, वो यंग फील करने लगते हैं, एनर्जेटिक फील करने लगते हैं। ठीक है, उसके बाद इंटरव्यूज होता है, तो आप अपने पेरेंट्स और उनको उस जगह पे ले जाओ, दिखाओ कि आपने मेहनत किया। ठीक है, या आप अपने अकेले भी जाना चाहते हो तो ले जाओ, उनको बताओ, उनसे डेली अटैच में रहो। ठीक है, डेली उनसे कुछ ना कुछ बातें करो। ठीक, वो ज्यादा बेहतर रहता है। ठीक, उसके बाद से हम बता रहे हैं, ठीक है, ये तो रही भाई कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक, मेरी क्या गलती रही, ये मैंने एसएसबी की कोई भी ना किताब पढ़ी थी ना कुछ किया था। ठीक है, मुझे कुछ नहीं मालूम था। डे वन इन कैसे हुआ, कॉन्फिडेंस। डे वन इन के लिए भी अब मुझे पता चला कि भाई बहुत कोचिंग है, बहुत सी चीजें हैं। ठीक है, वो लोग करते हैं। ठीक है, लेकिन मैंने कुछ नहीं, कॉन्फिडेंस था, डे वन इन हुआ। ठीक है, और 5 दिन तक मैं गया। मुझे वहां पे बहुत से बच्चे थे, उन्हें क्वेश्चन तक मालूम था, अब तो मुझे भी मालूम है। ठीक है, क्योंकि मैं उनके संपर्क में आया। और वहां पे ना जब आप जाते हो ना, तो इतना अच्छा ग्रुप बन जाता है ना, वो ये 5 दिन ना आप अपने लाइफ में कभी नहीं भूलोगे, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। आप हिम्मत हो भूल के दिखा देना। ठीक है, एसएसबी जाओगे, आप एक्सपीरियंस लोगे, और वहां आपके अच्छे अच्छे ऐसे दोस्त बनते हैं ना कि जो आपके हमेशा लाइफ टाइम रहते हैं। ठीक है, सेम आप एसएसबी में सेलेक्ट होते हो, और जब आप वहां से आप अपनी जर्नी स्टार्ट करते हो, और स्टार्ट करके जब एकेडमी जाते हो, एकेडमी में ट्रेनिंग करते हो, वहां जो दोस्ती होती है, वहां भी मेरे दोस्त हैं जो भी ट्रेनिंग उनकी पूरी होने वाली। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं उसमें भी आप एक अलग ही तरीके से, ठीक है, और एक अलग बॉन्ड बनता है। ठीक है, जो लाइफ टाइम रहता है, आप बहुत फन करते हो। ठीक है, बहुत सी चीजें होती हैं, तो एटलीस्ट अच्छे से पढ़ाई करो, और इतने लाओ ताकि जो कट ऑफ भी हो। ठीक है, 148 मेरे गए थे, जबकि एसएसबी मैंने कुछ नहीं, उतना अच्छा नहीं हो पाया था। ठीक है, मेरा कम्युनिकेशन बढ़िया था, बाकी चीजें मेरी उतनी नहीं काम कर पाई थी। फिजिकल पे मैंने नहीं ध्यान दिया था। ठीक है, मेरे पास टाइम था, मैंने फिजिकल पे नहीं ध्यान दिया। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको हाइट और वेट वाला बताया था। फिजिकल पे आप ध्यान देना। ठीक है, छोटी छोटी चीजें बारीकियां आप एक एक दिन ना वो करोगे ना, बूंद बूंद से वो कहते हैं ना तालाब भरता है। ठीक है, तो बूंद बूंद से सागर भरता है। ठीक है, गागर में सागर वाली बात है, ये सिंपल सी चीज है। तो ये चीज है, स्टार्टिंग से बस कुछ नहीं, आप में और जो सिलेक्टेड लोग हैं ना, उसमें सिर्फ डिसिप्लिन का फर्क होता है और कुछ नहीं होता है। ये ध्यान से अपने दिमाग में लेके चलना है। ठीक है, तो ये है हम लोगों का पीओपी, पासिंग आउट परेड में आपको ले जाने के लिए आप पहले एग्जाम निकालिए, उसके बाद से आपका इंटरव्यू का भी जो होगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट हम प्रोवाइड करेंगे। इसमें जैसे जैसे ये परिवार बड़ा होगा, हम हमारे जानने में जो टीचर्स हैं या फिर जो भी मेरे दोस्त हैं जिन्होंने ये मल्टीपल टाइम क्रैक किया है, ठीक है, मैंने भी इसमें मल्टीपल टाइम किया है, तो मैं मेरा जो है वो गाइडेंस है आपका इसमें। ठीक है, इंग्लिश और जीएस में मैं आपको बताऊंगा, आपको बेसिक जो आता है वो। ठीक है, मुझे आप बेसिक बोलोगे कि आपको एक एक मतलब क्या फार्मूला इंग्लिश का आता है चीजें, नहीं, मैंने पीवाईक्यू इतना किया कि वो जो है मेरे मसल मेमोरी में बन गया। ठीक है, मसल मेमोरी की तरह वो काम करने लगा। ठीक है, मुझे सेंस आने लगा कि हाँ भाई ये तो गलत होगा, ये तो गलत होगा, और क्या करेगा वो, पीवाईक्यू ही रिपीट होते हैं। ठीक है, और उसका परिणाम आपके सामने हमने इसीलिए रखा है। ठीक है, मेरे पास स्कोर नहीं था, ये मैंने आज ही आप लोगों के लिए ये अभी जो है 6:30 के आसपास मैंने ये डाउनलोड किया। ठीक है, 54-55 के आसपास एक डिसेंट माना जाता है, 40 जीके में एक डिसेंट स्कोर माना जाता है। ठीक है, ये पीवाईक्यू और उनकी बदौलत ही है, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, नो डाउट एक बार मैंने अच्छे से पढ़ाई की थी, लेकिन पीवाईक्यू से जो है वो मेरे स्कोर डबल हुए। ठीक है, तो मेरे लिए ये वर्क किया, आप भी करोगे, आपके लिए वर्क करेगा, और बहुत लोगों के लिए किया।
मेरे दोस्तों ने 120 भी लाए हैं, ठीक है, उनके परमिशन से मैं उनका भी जो है वो लगाऊंगा, एकेडमी में है अभी वो लोग, ठीक है। तो उनको भी मैं बुला के और आपके इंटरव्यू के टाइम पे आपको पर्सनल इंटरव्यू और गाइडेंस का मैं वो कराऊंगा, जितना हो सकेगा वो गाइडेंस होगा, और गाइडेंस हमेशा जो है वो फ्री होगा। फ्री फ्री जब मैं बोल रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपका टाइम ले रहा हूँ, ठीक है। अभी आपने जो यहाँ तक वीडियो देखे होंगे, आपने अपना टाइम क्या किया है, इन्वेस्ट किया है, और आप अगर इस सीरीज को फॉलो करते हैं, इसमें 44 वीडियोज आएंगे जो 11 पेपर्स को सॉल्व करेंगे, ठीक है। 11 पेपर्स इंग्लिश और 11 पेपर्स ही हमारे होंगे जनरल एबिलिटी टेस्ट के, ठीक है। तो टोटल कितने पेपर हो जाएंगे, 22 पेपर्स, ठीक है। ये मोर देन सफिशियंट होंगे आपको। अगर आप 30 मार्क्स भी खुद से ला, अगर 20 मार्क्स भी अगर आप जो है दोनों में ला सकते हैं, इंग्लिश में और उसमें, तो ये मेरी आप आपसे ये है कि 20 मार्क्स जो है आपके जनरल एबिलिटी में बढ़ेंगे, और यहाँ पे जो है आप 40 मार्क्स के आसपास, 30 to 40 मार्क्स जो है आप यहाँ पे गेन कर सकते हैं। तो आपके चांस बहुत अच्छा बन जाएगा 90s में, ठीक है, क्योंकि अभी जो मेरिट है वो 80s में, ठीक है। तो ये हमें समझ के चलना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हम जो थोड़ा आप लोगों से जो बात करना था हमने किया, ठीक है। और अब हम आगे की तरफ, वहां से हम क्या कुछ सीखे थे उसके बारे में हम थोड़ा सा आप लोगों से देख लेंगे, ठीक है। ये सैल्यूट करने का था जब हम वहां पे गए थे, ठीक है। एक और मेरे इंटरव्यू का है, ठीक है, 2024 का, जब मैं वहां पे गया था, ठीक है। तो यहाँ पे वो सेम है, इलाहाबाद मिला था। तो ये जो सैल्यूट करते हैं इसका फोटो था मेरे पास, तो मैंने यहाँ पे लगा दिया ताकि आप लोग इसको देख के थोड़ा सा मोटिवेशन है। और ये एक चीज जो मुझे अच्छी लगी थी, स्ट्राइक, स्पीड और सक्सेस, ठीक है। स्ट्राइक मतलब क्या, कि बहुत से लोग होते हैं क्वेश्चन 50% ही पेपर अटेम्प्ट करके आते हैं, नहीं भाई, आपको एटलीस्ट 80% अटेम्प्ट करना है। स्पीड आपकी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, स्पीड अच्छी हो और उसके साथ साथ एक्यूरेसी, ठीक, अनगाइडेड मिसाइल नहीं बनना है। इसमें 80% एक्यूरेसी लाना है और आप आराम से सक्सीड हो जाओगे, ठीक। और सच्चाई की हमेशा जीत होती है, आप मेहनत करते रहिए, आप हमेशा सफल हो, ठीक। तो ये डेट है जिस डेट पे हमने ये फोटो वहीं पे लिया है, इलाहाबाद सेंटर का ये, ठीक है। और 2024 में भी गया था और उसके बाद भी हम वहां पे गए, ठीक। किसान परिवार से आते हैं, ठीक है। तो जय जवान जय किसान, ये अगेन मेरा एक फेवरेट कोट, जिसपे मैं कहीं ना कहीं इसको वाइंड अप करने के लिए बढ़ूंगा, कि ये तेवर होना चाहिए हम यूथ में, ठीक है, कि हमें किसका सम्मान करना है, जवान का भी करना है और साथ में किसान का भी करना है, ठीक है, क्योंकि अन्नदाता है, ठीक है। और उसके बाद से अगेन जय हिंद, एट लास्ट मिलते हैं आपसे हम लोग, ठीक है। फिर अगले वीडियोस में हम जो स्टार्ट करेंगे 2024 के सेकंड से, इंग्लिश से स्टार्ट होगा, पार्ट 1 पार्ट 2, 60 क्वेश्चन डेली आपको पीडीएफ में लेके खुद से सॉल्व करना है, पीडीएफ या प्रिंट आउट, उसके बाद फिर आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।